दोस्तों, क्या आप भी होस्टिंग प्लान परचेज करने के बारे में सोच रहे हैं? फिर दोस्तों आप काफ़ी टाइम से एडसेंस अप्रूवल लेने की कोशिश कर रहे हैं बट आपका वेबसाइट बार बार रिजेक्ट हो जा रहा है ड्यू टू थिन कंटेंट और पॉलिसी वायलेशन। तो ये वीडियो आप जरूर देखिएगा। ये वीडियो खास आपके लिए बनाया मैंने। यहाँ पे मैं आपको हेल्प करूँगा कि कैसे आप एडसेंस अप्रूवल ले सकते हैं यूजिंग अलीबाबा क्लाउड होस्टिंग। आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ एक ऐसे होस्टिंग प्लान के बारे में जिसको आप यूज़ कर सकते हैं बिल्कुल फ्री में पूरे 1 साल के लिए अपने वर्डप्रेस की वेबसाइट को होस्ट करने के लिए। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे अलीबाबा क्लाउड होस्टिंग के बारे में। अगर आप बिगिनर हैं और आप ब्लॉगिंग फील्ड में नए हैं और आप नहीं चाहते किसी भी तरीके का इन्वेस्टमेंट करना या आप नहीं कर सकते हैं, तो ये वीडियो आप लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि मैं आपको जो तरीका बताऊंगा इसमें आपको बिल्कुल भी कोई इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आप बिल्कुल फ्री में 1 साल के लिए होस्टिंग को यूज़ करेंगे। दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल डी टेक मार्केटिंग वंस अगेन। और दोस्तों, सबसे पहले मैं अपने उन सब्सक्राइबर को थैंक्स बोलना चाहूँगा जिन्होंने मुझे सपोर्ट करा। और दोस्तों, मैंने ये चैनल अभी 1 महीने पहले बनाया, आप देखेंगे मेरे अभी 120 सब्सक्राइबर हो गए। तो मैं बहुत 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 थैंक यू बोलना चाहता हूँ उन सारे सब्सक्राइबर को जिन्होंने मुझे सपोर्ट करा। दोस्तों, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। अगर आपने मेरी इस वीडियो को नहीं देखा है जिसमें मैंने हाउ टू इमेज ऑप्टिमाइजिंग, मैंने इमेज ऑप्टिमाइज कैसे करना है ताकि आपका इमेज रैंक कर सके, ऐसे तरीके बताएं जो शायद आपने पूरे इंटरनेट पे नहीं देखा होगा। उसके अलावा आप बहुत सारे वीडियोस हैं, तो आप प्लीज़ एक बार चैनल को गो थ्रू करें और सारे वीडियोस को एक बार जरूर देखें। तो चलिए दोस्तों, हम बात करते हैं कैसे आप अपने वर्डप्रेस की वेबसाइट को अलीबाबा क्लाउड होस्टिंग पे होस्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको गूगल पे आना और टाइप करना है अलीबाबा क्लाउड फ्री ट्रायल। जैसे ही आप ये कीवर्ड एंटर करते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं। इसमें आपको जो सबसे पहला रिजल्ट आ रहा है, एड्स के अलावा जितने भी एड्स आ रहे हैं उनको आप स्किप कर सकते हैं और उनको स्किप कर दीजिएगा। उसके बाद ये आपको जो पहला रिजल्ट आ रहा है इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। आप यहाँ पे देखेंगे आपको एक डैशबोर्ड ओपन होकर आता है। इस डैशबोर्ड पे आने के बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा होगा गेट स्टार्टेड फॉर फ्री, इस पर आप क्लिक करेंगे। फिर आप अपना अकाउंट किसी डोमेन ईमेल आईडी को यूज़ करके या फिर आप अपने जीमेल को यूज़ करके आप यहाँ पे लॉगिन कर सकते हैं। यहाँ पे मैं साइन अप पे क्लिक करूँगा, साइन अप नाउ। अब जैसे ही आप साइन अप पे मैंने क्लिक करा, आप चेक करेंगे यहाँ पे 2 ऑप्शन आ रहा है, बिजनेस अकाउंट और इंडिविजुअल अकाउंट। तो आप इंडिविजुअल अकाउंट पे क्लिक करेंगे। आपको बिजनेस पे क्लिक इसलिए नहीं करना है क्योंकि आप कोई बिजनेस नहीं है, आप एक इंडिविजुअल हैं जो सिर्फ ब्लॉगिंग के लिए होस्टिंग को यूज़ करने वाले हैं और किसी तरीके कोई बिजनेस पर्पज से यूज़ नहीं करने वाले हैं। उसके बाद आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पे आप क्लिक करेंगे तो आपको ईमेल आईडी पूछेगा और पासवर्ड पूछेगा। तो आपको यहाँ पे अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड दे देना है। सही ईमेल आईडी एंटर करेंगे, उसके बाद आप पासवर्ड एंटर करेंगे और फिर अपना पासवर्ड एक बार फिर से एंटर करके कंफर्म कर देंगे। उसके बाद आप साइन अप पे क्लिक करेंगे। ठीक है, यहाँ पे देख रहे होंगे आपसे कंट्री रीजन सेलेक्ट करने का ऑप्शन आ रहा है। तो आप यहाँ पे इंडिया सेलेक्ट करके रखेंगे। बाय डिफॉल्ट सिलेक्ट होता है, नहीं होता तो एक बार आप इसको इंडिया फिर से कर लीजिए। ठीक है, और ये इंडिया आ जाता है। उसके बाद जैसे आप इंडिया करेंगे तो यहाँ पे 91 आ जाएगा अपने आप, इंडिया का फ़ोन नंबर कोड। उसके बाद आप अपना मोबाइल नंबर एंटर करेंगे जो आपका मोबाइल नंबर है। जैसा मैं अपना मोबाइल नंबर एंटर कर लेता हूँ। मेक श्योर कि आप वो नंबर एंटर करें जो आपका पेटीएम नंबर है जिससे आप पेटीएम यूज़ करते हैं अपना। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे आपका बिल्कुल कोई अमाउंट डेबिट नहीं होता है। उसके बाद आप यहाँ पे सेंड बटन पे क्लिक करेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे एक आपको कोड आ जाएगा आपके फ़ोन नंबर पे। तो जैसे ही आप OTP अपना डालते हैं उसके बाद ये आपको डैशबोर्ड ओपन हो जाता है। यहाँ पे आपको लिखा हुआ आएगा अकाउंट सक्सेसफुली क्रिएटेड। तो यहाँ पे आप देखेंगे नीचे तो आपको कुछ 3 ऑप्शन होंगे, क्रिएट एन अकाउंट, बेसिक इन्फॉर्मेशन और पेमेंट इन्फॉर्मेशन। तो आपको क्रिएट एन अकाउंट आपका हो चुका है, उसके बाद आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन देना है यहाँ पे। तो सबसे पहले यहाँ पे आप देख रहे होंगे आपको कुछ ऑप्शंस आ रहे हैं जैसे इंटरप्राइज अकाउंट, इंडिविजुअल अकाउंट। तो आपको इसमें से हमेशा इंडिविजुअल अकाउंट सेलेक्ट करना है। इंडिविजुअल अकाउंट सेलेक्ट इसलिए करना है क्योंकि आपको बिजनेस है नहीं, और अगर आप बिजनेस सिलेक्ट करते हो तो आपको बहुत सारे डिटेल्स देने पड़ सकते हैं। मतलब आपके कंपनी का नाम, आपका कंपनी का रजिस्टर्ड नंबर और भी बहुत सारी चीज़ें। तो चूंकि आप कंपनी तो है नहीं, आप एक इंडिविजुअल हैं और आप एक सिर्फ ब्लॉगिंग के लिए यूज़ करना चाहते हो होस्टिंग, तो आप इंडिविजुअल सेलेक्ट करेंगे। अकाउंट सेलेक्ट करने के बाद मैंने यहाँ पे सारा डिटेल एंटर कर दिया अपना। ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे तो आपको 2 ऑप्शन दिख रहा होगा, फ़ोन नंबर और आइडेंटिफाई वेरिफिकेशन बाय ईमेल। ठीक है, तो बेसिकली अगर आपने फ़ोन नंबर चूँकि आपने लॉगिन के टाइम यूज़ करा था इसलिए यहाँ पे वेरीफाइड लिखा हुआ आ रहा है, बट आपने अपना ईमेल वेरीफाइड नहीं करा अभी तक। तो आप इसको वेरीफाई कर लेंगे। इसके लिए आपको करना क्या, आप वेरीफाई बटन पर क्लिक करेंगे और जैसे ही वेरीफाई बटन पर क्लिक करेंगे तो आपको एक मेल आता है। आप मेल पे जाएंगे और आपको एक कोड आएगा, उस कोड को यहाँ पे पेस्ट करना होता है। मैंने यहाँ पे अपना कोड पेस्ट कर दिया है और उसके बाद मैंने वेरीफाई बटन पर क्लिक कर दिया। अब आप देखेंगे मेरा फ़ोन नंबर और ईमेल दोनों वेरीफाइड है। उसके बाद आपको यहाँ 2 ऑप्शन है अलीबाबा, तो इन दोनों ऑप्शन को आप सिलेक्ट कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है।
उसके बाद आप सबमिट बटन पे क्लिक कर दीजिए। आप जैसे ही सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे आप देखेंगे यहाँ पे फिर से आपको दो ऑप्शन टिक हो चुका है, क्रिएटर अकाउंट और बेसिक इन्फॉर्मेशन, यानी कि दोनों आपने, तो ये दोनों डिटेल आपने एंटर कर दिया है सक्सेसफुली। अब उसके बाद आपको थर्ड ऑप्शन है पेमेंट इन्फॉर्मेशन, इसको भी आपको वेरीफाई करना है। तो आपको करना क्या है, यहाँ पे दो ऑप्शन दिख रहा होगा आपको, पेटीएम और प्रीपे। पेटीएम में क्या होता है कि आप पेमेंट अपने जो करते हैं वो पेटीएम के थ्रू करते हैं, ठीक है। और प्रीपे में क्या होता है कि आपको पहले इसके वॉलेट में, मतलब अलीबाबा का एक खुद का वॉलेट है, उसमें आपको कुछ अमाउंट ऐड करना होता है और फिर ये आपको एक्सेस देता है कि आप उसके थ्रू पेमेंट करिए। हालांकि दोनों ही केस में आपका पेमेंट नहीं कटता है, डेबिट नहीं होता है, सही तो हो जाएगा बट आपके अकाउंट से पैसा नहीं कटेगा, यानी कि आपका पैसा आपके पास है। इसलिए मैं पेटीएम रिकमेंड करूंगा आपको कि पेटीएम यूज़ करिए। यहाँ पे बाइंड पे क्लिक कर दीजिए। मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगा, काफ़ी लोगों को लग रहा होगा तो मैंने तो ये बोला था कि आपको पेमेंट नहीं करना है, आपका ये होस्टिंग फ्री में होगा, तो बट यहाँ पे फिर मैं पेमेंट करने के लिए क्यों बोल रहा हूँ। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे आपका बिल्कुल कोई अमाउंट डेबिट नहीं होता है। अगर आप चाहें तो आप अपने पेटीएम वॉलेट में बैलेंस जीरो भी रखेंगे तो भी ये वेरीफाई हो जाएगा। बेसिकली आपके अकाउंट से कोई पैसा नहीं कटता है, ये जस्ट आपको एक वेरीफाई करना होता है। तो बेसिकली आप देखेंगे यहाँ पे एंटर फोन नंबर और एंटर वेरिफिकेशन कोड आ रहा है। तो बेसिकली आप यहाँ पे फोन नंबर एंटर करिए और वेरिफिकेशन कोड करिए। आप अपने पेटीएम वॉलेट को चाहे तो जीरो बैलेंस पे रख सकते हैं, तो उसमें बैलेंस नहीं चाहिए आपको पेटीएम वॉलेट में, बस आपको अपना पेटीएम नंबर वेरीफाई करना होता है। तो आप बिल्कुल भी मत घबराइएगा कि आपके अकाउंट से कोई पैसा कटने वाला है। और जैसा कि मैंने पहले बोला, मैं फिर से बोलता हूँ, आप चाहे तो अकाउंट बैलेंस जीरो भी रखेंगे तो भी ये वेरीफाई हो जाएगा। मतलब आपका बैलेंस होना जरूरी नहीं है आपके पेटीएम वॉलेट में या बैंक में। देखेंगे यहाँ पे आपको फोन नंबर और वेरिफिकेशन कोड मांग रहा है, तो आप अपना फोन नंबर यूज करिए जो आपने वेरीफाई कराया हुआ है। देखिए अब जैसे ही मैंने अपना पेटीएम नंबर डाला तो आप चेक करेंगे कि यहाँ पे मेरे पे वेरीफाई हो चुका है। अब मेरा फ्री ट्रायल स्टार्ट हो सकता है, तो इसके बाद आपको फ्री ट्रायल पे क्लिक करना है। अब का अकाउंट सक्सेसफुली क्रिएट होने के बाद आपको करना क्या है, आपको स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद आप चेक करेंगे, यहाँ पे देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड में फ्री ट्रायल ट्राइप लिखा है। तो आपको करना क्या है, इसके तीन ऑप्शन लास्ट के सिलेक्ट कर लेने हैं। फर्स्ट ऑप्शन को छोड़ दीजिएगा, उसके बाद तीन ऑप्शन सिलेक्ट कर लीजिए और प्रोडक्ट कैटेगरी में आपको इलास्टिक कंप्यूटिंग सिलेक्ट कर लेना है। अब जैसे ही आप इतना ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं तो आपको यहाँ पे फिल्टर आउट होके कुछ रिजल्ट्स आ जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे आपको इलास्टिक, चूंकि आपने इलास्टिक कंप्यूटिंग सिलेक्ट करा था तो इसमें देखेंगे राइट हैंड साइड में आपको दो ऑप्शन मिल गए फिल्टर होके, इलास्टिक कंप्यूटिंग सर्विस फॉर 3 मंथ और इलास्टिक कंप्यूटिंग सर्विस फॉर 12 मंथ। दोस्तों 3 मंथ का मतलब यहाँ पे है कि आप अपने होस्टिंग को 3 महीने तक ही यूज़ कर पाएंगे फ्री में, उसके बाद आपको पेमेंट करना पड़ेगा। और दूसरा आपको ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा है 12 मंथ का, और इसमें आप पूरे 1 साल के लिए अपने वेबसाइट को होस्ट कर पाएंगे बिल्कुल फ्री में, यानी कि अगले 1 साल तक आपको पेमेंट नहीं करना पड़ेगा। दोस्तों फ़र्क कहाँ पे आता है, फ़र्क आता है इसके बैंडविड्थ स्पीड पे, चूँकि आप देखेंगे यहाँ पे स्पीड 1 Mbps है और यहाँ पे 3 Mbps। बट दोस्तों इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा खास आपको, क्योंकि अगर आप एक नए ब्लॉगर हैं और आपने अपना नया डोमेन स्टार्ट करा है, नया वेबसाइट स्टार्ट करा है, तो ये 1 Mbps स्पीड भी काफ़ी अच्छा है आपके लिए। इसी अलीबाबा क्लाउड की होस्टिंग को यूज़ करके मैंने अपना एक नया डोमेन, जो जिसके ऊपर मैंने एक वीडियो भी बनाया हुआ है, अगर आपने नहीं देखा तो आई बटन में मैंने लिंक दे रखा है, आप उसको देखिएगा। मैंने उस वेबसाइट को एडसेंस के लिए अप्रूव कराया था इसी होस्टिंग प्लान को यूज़ करके अलीबाबा के। तो दोस्तों अब आपको करना क्या है, यहाँ पे ट्राई नाउ पे क्लिक करना है 12 मंथ्स वाले ऑप्शन में। तो आपको यहाँ पे आपको एक डैशबोर्ड ओपन हो जाता है राइट हैंड साइड में, और यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शन सेलेक्ट करने होते हैं। सबसे पहले आपको रीजन सेलेक्ट करना होता है। इसमें आप चेक करेंगे बहुत सारे ऑप्शन आ रहे हैं, चाइना, जापान, सिंगापुर। बेसिकली इसका मतलब ये होता है कि आप किस कंट्री में अपना सर्वर लोकेशन होस्ट करना चाहते हैं। तो दोस्तों जैसे कि मैंने यहाँ पे, अब मुझे यूएस टारगेट करना है तो मैं यूएस वर्जीनिया सेलेक्ट करूँगा। अब आप चेक करेंगे जैसे ही मैंने यूएस वर्जीनिया सेलेक्ट करा, यहाँ पे दो ऑप्शन आ गए मेरे पास, वर्जीनिया जोन ए और वर्जीनिया जोन बी। ये होता क्या है कि यहाँ पे आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा होगा इंस्टेंस। तो ये इंस्टेंस का मतलब है कि आपका वो लोकेशन जहाँ पे आप अपना सर्वर होस्ट करना चाहते हैं वो अवेलेबल है कि नहीं, ठीक है। तो अभी मैंने अवेलेबल जोन वर्जीनिया जोन ए सिलेक्ट करा, बट यहाँ पे कोई अवेलेबल नहीं, नो मैचिंग दिखा रहा है। उसके बाद मैं बी सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पे भी नो मैचिंग दिखाने लगा, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा यूएस का चेंज कर देता हूँ, और इसमें 3 ऑप्शन थे तो मैं सिलिकॉन वैली ले लेता हूँ, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ चेक करेंगे तो मुझे 2 ऑप्शन फिर से आ गया अवेलेबल, सिलिकॉन वैली जोन ए, सिलिकॉन वैली जोन बी, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे जोन बी सिलेक्ट कर लिया मैंने। अब देखिए यहाँ पे ये अवेलेबल है, जोन भी मेरा अवेलेबल है, मैं इस पर होस्ट कर सकता हूँ, यहाँ पे मतलब इस लोकेशन पे अपना सर्वर होस्ट कर सकता हूँ। तो मैं इसको सिलेक्ट कर लूँगा। उसके बाद आप ओएस सिलेक्ट करेंगे, ओएस मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसमें आपको
क्लिक करना है और इसमें आपको उबंटू पे आना है। उबंटू वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो इसमें सबसे लेटेस्ट वर्जन जो आपका उसको क्लिक करिए। जैसे यहाँ पे 22.04 64 बिट दिख रहा है तो मैं इसको सिलेक्ट कर लूँगा। उसके बाद सारे ऑप्शन आपका बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो एज इट इज़ रखिएगा। परचेज प्लान मेक श्योर कर लीजिए कि आपका 1 ईयर यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। अगर 1 ईयर नहीं है तो आप इसको चेक कर लीजिए फिर से कि क्यों नहीं है, मतलब बेसिकली आपने कुछ ऑप्शन गलत सिलेक्ट करा है, बट यहाँ पे 1 ईयर होना चाहिए। बेसिकली आप 1 ईयर के लिए होस्ट करना चाहते हैं अपने वेबसाइट को। आप नीचे आएंगे तो आप चेक करेंगे, यहाँ पे देखेंगे टोटल कॉन्फ़िगरेशन कॉस्ट $0, यानी कि इसके लिए आपको कोई अमाउंट पे नहीं करना है, फ्री फॉर फर्स्ट ईयर। मतलब ये पूरे 1 साल के लिए फ्री है, यानी कि 1 साल के लिए आपको कोई भी अमाउंट पे नहीं करना है, $0 पे करना है, यानी कि आपने $184 सेव करा है। उसके बाद आप बाय नाउ पे क्लिक कर दीजिए। अब जैसे ही बाय नाउ पे क्लिक करेंगे तो आपको एक डैशबोर्ड ओपन आकर आता है। यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन था, जैसा मैंने आपको बताया था पहले भी। एक प्रीपेड बैलेंस जो आपका अलीबाबा क्लाउड का ऑलरेडी एक वॉलेट होता है जिसके अंदर आपको अमाउंट कुछ ऐड करना पड़ता है, बट चूँकि हम पेटीएम यूज़ करने वाले हैं तो इसलिए मैंने पेटीएम सेलेक्ट करूँगा, ठीक है। पेटीएम सेलेक्ट करने के बाद फिर से यहाँ पे परचेज का ऑप्शन है, मैं इस पर क्लिक कर दूँगा। मैंने परचेज पे क्लिक करा, आप देखेंगे मेरे पास एक नोटिफिकेशन आ गया, कांग्रेट्स परचेज सक्सेसफुली, मतलब मैंने सक्सेसफुली इसको परचेज कर लिया है। मतलब मैं अब अपनी वर्डप्रेस की वेबसाइट को होस्ट करने के लिए एलिजिबल हूँ पूरे 1 साल के लिए। इसके बाद दोस्तों आपको करना क्या है, कंसोल का ऑप्शन जो दिख रहा है इस पर क्लिक कर दीजिए। दोस्तों आप जैसे ही कंसोल ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो आपको एक डैशबोर्ड ओपन होता है जिसमें आपको कुछ ऑप्शन सेलेक्ट करने को आता है, जिसमें 4 ऑप्शंस होते हैं, मेंटेनेंस, ऑपरेशन, इंडिविजुअल डेवलपर्स और फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो बेसिकली दोस्तों इसमें से कोई भी ऑप्शन सिलेक्ट करके रखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। बेसिकली ये एक डैशबोर्ड होता है कि आपका रोल क्या है, आपका प्रोफाइल क्या है, आप किस तरीके से डैशबोर्ड को रखना चाहते हैं। तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम कोई भी तरीके से रख सकते हैं। यहाँ पे मेंटेनेंस में रखूँगा। अब आपको लेफ्ट हैंड साइड में ये 3 लाइन से यहाँ पे क्लिक करना है। आप प्रोडक्ट एंड सर्विसेज में आएंगे। प्रोडक्ट एंड सर्विसेज में आने के बाद आप देखिए इलास्टिक कंप्यूटिंग सर्विसेज को क्लिक करना है। दोस्तों जैसे यहाँ पे इलास्टिक कंप्यूटिंग सर्विस पे क्लिक करते हैं तो ये कुछ ऐसा सा डैशबोर्ड ओपन हो जाता है। तो जैसे ही आप इस डैशबोर्ड पे आते हो, आप चेक करोगे, यहाँ पे देखो मैंने एक रीजन सेलेक्ट करा था यूएस सिलिकॉन वैली। तो मेरा जो होस्ट हुआ है वो यूएस सिलिकॉन वैली में हुआ है और मेरा ये इंस्टांस जो है वो रन कर रहा है बैकग्राउंड में। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, आपको इसको स्टॉप करना पड़ेगा। स्टॉप इसकी कुछ बाय डिफॉल्ट सेटिंग होती है, क्योंकि जब आप इसको इंस्टॉल करा था तो आपने देखा होगा कि आपने उबंटू का सबसे लेटेस्ट वर्जन अपडेट करा था, बट वो बैकग्राउंड में रन होता है। तो आपको करना क्या है, जितनी भी बाय डिफॉल्ट सेटिंग इसके बैकग्राउंड में रन हो रहा है उन सबको आपको रीसेट करना है और अपने अकॉर्डिंग सारी चीज़ों को चेंज करना है। तो सबसे पहले आप इसको स्टॉप करेंगे। स्टॉप करने के लिए आप चेक करेंगे, यहाँ पे देखेंगे आपको 3 ऑप्शन लिखा हुआ है, कनेक्ट, रीस्टार्ट और स्टॉप। आप स्टॉप पे क्लिक करिए। ये जैसे आप स्टॉप पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे 2 ऑप्शन होता है, स्टॉप और फोर्स स्टॉप। और फोर्स स्टॉप पे क्लिक करिए। दोस्तों आपको इसको फोर्स स्टॉप ऑप्शन इसलिए सिलेक्ट करा आपने क्योंकि अगर आप नॉर्मल स्टॉप करेंगे तो ये काफ़ी टाइम लेता है, तो आप फोर्स स्टॉप करेंगे तो ये तुरंत हो जाता है। उसके बाद देखेंगे मेरा सर्वर यहाँ पे स्टॉप हो चुका है। मतलब अब दोस्तों आप जैसे ही फोर्स स्टॉप करते हैं तो आपका जो पुराना वर्जन था उबंटू का या बाय डिफॉल्ट सेटिंग जितनी भी थी वो सारा स्टॉप हो चुका है, यानी कि अब आप इसमें अपने अकॉर्डिंग चेंजेस कर सकते हैं जो आप चाहते हैं। अब जैसे ही उसको स्टॉप करेंगे आपको करना क्या है, सबसे पहले एक बार इसको रिफ्रेश करना है। रिफ्रेश करने का रीज़न दोस्तों ये कि आप कंफर्म हो जाए कि ये आपका सर्वर जो बैकग्राउंड में रन हो रहा था या उबंटू सर्वर जो आपका रन हो रहा था वो पूरी तरीके से स्टॉप हो चुका है। जितनी भी बाय डिफॉल्ट सेटिंग यहाँ पे थी वो सारे स्टॉप हो चुके हैं। मतलब बैकग्राउंड में जो आपका सर्वर होस्ट हो रहा था वो स्टॉप कर दिया हमने। अब हम इसमें वर्डप्रेस इंस्टॉल करेंगे। वर्डप्रेस इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले आपको करना क्या है, लेफ्ट हैंड साइड में देखेंगे यहाँ पे इंस्टेंट एंड इमेजेस का ऑप्शन है, तो आप इसके अंदर इंस्टेंट पे क्लिक करिए। अब ऐसे इंस्टांस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको ऐसा कुछ ओपन होकर आएगा। अब आपको करना क्या है, इस इंस्टांस को सिलेक्ट कर लीजिए। आप इसको सिलेक्ट करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे एक मोर का ऑप्शन है, आप इस पर क्लिक करिए। मोर का ऑप्शन पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये आपको कुछ ऑप्शंस ओपन होकर आते हैं। इसमें आपको डिक्स एंड इमेजेस वाले ऑप्शन पे माउस को होवर करना है। आप डिक्स एंड इमेजेस के ऑप्शन पे ले जाएंगे तो यहाँ पे रिप्लेस ऑपरेटिंग सिस्टम का ऑप्शन आता है। तो बेसिकली ये ऑप्शन इसलिए आता है कि ये आपको एक नोटिफिकेशन दे रहा है कि इसके अंदर जो बाय डिफॉल्ट डिस्क इंस्टॉल है उसको आप चेंज कर रहे हैं, यानी कि इसके अंदर उबंटू ऑलरेडी इंस्टॉल था तो आप उसको चेंज कर रहे हैं और आप कुछ नया इंस्टॉल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं इसको ओके क्लिक कर दूंगा। ओके करने का मतलब कि मैं वेरीफाई कर रहा हूँ कि हाँ मैं कुछ नया इंस्टॉल करने की कोशिश कर रहा हूँ। आपने जैसे ही ओके पे क्लिक करा तो आप देखेंगे कि ये एक डैशबोर्ड ओपन हो जाता है। यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं। बेसिकली ये एक इमेज का डैशबोर्ड होता है, यहीं से आप वर्डप्रेस इंस्टॉल करते हैं। तो इसमें आप देखेंगे कि यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है। इसके अंदर एक मार्केट प्लेस इमेजेस का एक ऑप्शन है, इसको आप सिलेक्ट कर लीजिए। अब मार्केट प्लेस इमेज का ऑप्शन सिलेक्ट करने के बाद आप चेक करेंगे यहाँ पे लिखा हुआ है सिलेक्ट फ्रॉम इमेज मार्केट, तो आप इस पर क्लिक करिए।
सिलेक्ट फ्रॉम इमेज मार्केट पे क्लिक करने के बाद आपको सर्च इमेजेस पे क्लिक करना है। सर्च इमेज पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे देखेंगे सर्च फॉर इमेजेस लिखा हुआ है, तो आप यहाँ पे वर्डप्रेस लिखेंगे। बहुत सारे डिफरेंट प्लेटफॉर्म है जो वर्डप्रेस ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करने का ऑप्शन दे रहे हैं आपको। तो आप यहाँ से जो सबसे पहला ऑप्शन है ओपन लाइट स्पीड, इसको सिलेक्ट करेंगे और यूज़ बटन पे क्लिक कर देंगे। यूज़ पे क्लिक करने के बाद आप इसको इंस्टॉल करना चाहते हैं, ठीक है। अब आपने जैसे ही यूज़ पे क्लिक करा उसके बाद आप नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद आप देखेंगे यहाँ पे सिक्योरिटी सेटिंग का ऑप्शन है, इसके पासवर्ड पे आप क्लिक करिए। पासवर्ड पे क्लिक करने के बाद आपको एक पासवर्ड देना होता है, तो आप यहाँ पे कोई भी स्ट्रॉन्ग पासवर्ड टाइप कर लीजिए। जैसे मैंने यहाँ पे अपना पासवर्ड टाइप कर लिया और उसको कंफर्म कर लीजिए वापस से। यहाँ पे देखेंगे कंफर्म करने का आ रहा है वापस से, यानी कि सेम पासवर्ड आपको टाइप करना है। पासवर्ड टाइप करने के बाद आपको नीचे देखेंगे टर्म्स एंड सर्विसेज का ऑप्शन है, टर्म्स ऑफ सर्विसेज सॉरी, तो आप इसको सिलेक्ट कर लीजिए। टर्म्स ऑफ सर्विसेज सिलेक्ट करने के बाद आप चेक करेंगे तो यहाँ पे प्राइस अभी भी $0 है, यानी कि अभी भी आपको कोई प्राइस चार्ज नहीं हो रहा है, यानी कि आप ये वर्डप्रेस जो इंस्टॉल कर रहे हैं ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है और आपको कोई चार्जेस नहीं देने पड़ रहे हैं। उसके बाद आप क्रिएट ऑर्डर पे क्लिक कर दीजिए। ऑर्डर पे क्लिक करेंगे तो ये डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। यहाँ पे देखेंगे अनपेड ऑर्डर अभी भी आ रहा है, तो यहाँ पे आपको अभी पूरी तरीके से परचेज नहीं हुआ है, तो आप इसको फिर से परचेज पे क्लिक करिए। ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, यानी कि कोई चार्जेस आपको नहीं देने पड़ेंगे, अभी भी 0 लिखा हुआ है यहाँ पे। उसके बाद आपका ये परचेज हो गया है, कर लिया। उसके बाद आप वापस से कंसोल पे क्लिक करेंगे। पा रहे होंगे कि आपने जैसे ही वर्डप्रेस इंस्टॉल करा तो यहाँ पे कुछ स्टेटस आ रहा है। स्टेटस ऑल में आप देखेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है यूजिंग इमेजेस। हमने टाइप जो सिलेक्ट करा था वन लाइट स्पीड वर्डप्रेस सिलेक्ट करा था। उसके बाद आप एक्सपायरेशन डेट देखिए मेरा, जैसे मैं आज अभी 20 तारीख है, यानी कि 20 सितंबर 2022, तो ये 20 सितंबर 2023 को एक्सपायर हो गया, यानी कि पूरे 1 साल के लिए मेरा एक्टिव है। उसके बाद आपको करना क्या है, आपको थ्री लाइन पे क्लिक करना है। उसके बाद प्रोडक्ट एंड सर्विसेज में आना है। प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के बाद आपको वापस से इलास्टिक कंप्यूट सर्विस पे क्लिक करना है। उसके बाद ये वापस से इसी डैशबोर्ड पे आ जाएंगे जहाँ पे आप पहले थे, ठीक है। अब आपको वापस से यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में इंस्टांस पे क्लिक करना है। इंस्टांस पे क्लिक करेंगे, अब आप चेक करेंगे यहाँ पे तो आपका जो स्टेटस है यहाँ पे इंस्टांस का वो रनिंग स्टेटस है, यानी कि पहले याद है पहले स्टॉप था अभी रनिंग हो गया, यानी कि आपका मतलब है कि आपका जो सर्वर है वो स्टार्ट हो चुका है, बैकग्राउंड में स्टार्ट हो चुका है, यानी कि वो रन कर रहा है वापस से जो आपने बंद करा था। यहाँ पे आप चेक करेंगे, यहाँ पे आपको आईपी एड्रेस भी मिल चुका है। आईपी एड्रेस आपका एक इंटरनेट है एक प्राइवेट है। इंटरनेट का मतलब कि आपका पब्लिक है, ये वही आईपी एड्रेस है जिसपे आपका वेबसाइट जो है होस्ट होने वाला है, तो इसको आप कहीं कॉपी करके रख लीजिएगा। उसके बाद नीचे प्राइवेट है, तो इससे आपको कुछ खास मतलब नहीं है, बेसिकली आपको इससे मतलब रखना है, ठीक है। जो पब्लिक आईपी है एक बार इसको आप चेक कर लीजिए कि ये रनिंग मोड में है कि नहीं। तो चेक करने के लिए आपको इसको कॉपी करना है, ये कॉपी हो चुका है, और इसके बाद यहाँ पे पेस्ट करना है और सर्च करना है। बेसिकली आप ये चेक करेंगे कि ये वर्किंग मोड में है कि नहीं। तो जैसे ही मैंने आईपी सर्च करा तो देखेंगे यहाँ पे मेरा दिस साइट कैन नॉट बी रीच्ड का ऑप्शन आ गया, मतलब मेरा आईपी अभी भी एक्टिव नहीं है, यानी कि काम नहीं कर रहा है। अब आपको अपना वर्डप्रेस को इंस्टॉल करना है इस पब्लिक आईपी एड्रेस पे जो आपको यहाँ पे प्रोवाइड करा गया है। उसके बाद दोस्तों क्या करना है, आपको वर्डप्रेस इंस्टॉल करने के लिए आप बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, कंसोल यूज़ कर सकते हो या बहुत सारे अदर सॉफ्टवेयर ऑप्शंस होते हैं, बट मैं आपको यहाँ पे पुट्टी रिकमेंड करता हूँ। तो आपको अगर नहीं पता पुट्टी क्या है, तो पुट्टी एक सॉफ्टवेयर होता है जो आपको सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने में हेल्प करता है। तो आपको करना क्या है, आपको गूगल पे जाना है और सर्च करना है डाउनलोड पुट्टी। आप जैसे ही डाउनलोड पुट्टी करेंगे तो आप बहुत सारे ऑप्शन यहाँ देखेंगे, तो इसमें से आप कोई भी एक ऑप्शन पे क्लिक कर लीजिए और यहाँ पे पुट्टी ऑप्शन इंस्टॉल करने का ऑप्शन आएगा, तो आप इसको इंस्टॉल कर लीजिए। मेक श्योर कि आपने लेटेस्ट वर्जन इंस्टॉल करा है सॉफ्टवेयर का। मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखा है, तो मैं यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ। मैं पुट्टी अपना ओपन करेंगे तो आपको कुछ ऐसे डैशबोर्ड दिखेगा। अब आपका जो पब्लिक आईपी एड्रेस है इसको कॉपी करिए और इसको यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए जहाँ पे होस्ट नेम और आईपी एड्रेस लिखा है। उसके बाद आप इसको ओपन पे क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप ओपन पे क्लिक करेंगे तो आपको ये डैशबोर्ड ओपन होगा, इसको एक्सेप्ट कर लीजिए। मैं थोड़ा सा इसको दिखा देता हूँ स्क्रीन पे। उसके बाद यहाँ पे आपको लॉगिन करने का ऑप्शन आएगा, तो सबसे पहले आप लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के लिए आपको यहाँ पे यूज़र नेम रखना है रूट, आपका यूज़र नेम भी रूट होगा, तो आप रूट करिए। उसके बाद आपको यहाँ पे पासवर्ड एंटर करना है। पासवर्ड आपका वही होगा जो आपने वर्डप्रेस इंस्टॉल करने के पासवर्ड क्रिएट करा था। तो आप यहाँ पे पासवर्ड टाइप कर लीजिए। मैं अपना पासवर्ड टाइप कर लेता हूँ। आप जैसे ही मैंने पासवर्ड एंटर करा तो हमारा सिस्टम का पूरा कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे ओपन हो गया। हमारा 4GB डिस्क स्पेस ऑलरेडी यूज्ड है। हमारा रैम कितना यूज्ड हो रहा है, 261 MB रैम हमारा ऑलरेडी इन यूज्ड है। इसके थोड़ा सा ऊपर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको न्यू वर्डप्रेस साइट एड्रेस आपको दिख रहा है http://47.88. तो बेसिकली आपका ये आईपी एड्रेस जो आपने यहाँ पे देखा था, जो आपका पब्लिक आईपी था, वही पब्लिक आईपी आपका यहाँ पे भी होगा मेंशन। उसके बाद आप नीचे आएंगे बिल्कुल और यहाँ पे आपको योर डोमेन का ऑप्शन है, तो आप यहाँ पे अपना डोमेन एंटर करेंगे। जैसे कि मेरा डोमेन है
GADZETECH.com। दोस्तों मेक श्योर कि आप यहाँ पे कोई HTTPS वर्जन यूज़ नहीं कर रहे हैं, ठीक है। सॉरी, मेरा डोमेन जो है, मैं गलत डोमेन मैंने टाइप कर दिया। मेरा डोमेन www.gadgetic.com है। तो दोस्तों मेरा ये डोमेन है। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे ऑप्शन पूछ रहा है आपसे, प्लीज़ वेरीफाई इट इज़ करेक्ट। तो आप यहाँ पे वाई टाइप करेंगे और एंटर दबा देंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पे आपको पूछ रहा है, डू यू विश टू इशू अ लेट्स इंक्रिप्ट सर्टिफिकेट। तो बेसिकली ये आपसे पूछ रहा है कि क्या आप SSL इंस्टॉल करना चाहते हैं। तो आप यहाँ पे टाइप करेंगे नो, क्योंकि अगर आपने यस कर दिया तो ये काफ़ी मैसी हो जाएगा और आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो आप इसको अभी के लिए नो रखिए, हम उसके लिए बाद में यूज़ करेंगे। डू यू विश टू अपडेट द सिस्टम। तो इसके बाद आपको जो तीसरा ऑप्शन आ रहा है, क्या आप इसको अपडेट करना चाहते हैं, तो आप नो करिए अभी के लिए, क्योंकि आपने इसको एस कर दिया तो ये काफ़ी टाइम लेने वाला है और हो सकता है कि आप कंफ्यूज हो जाए। तो इसको भी नो रखिए। तो सिर्फ फर्स्ट ऑप्शन आपको यस करना है, जिसमें आप वेरीफाई करते हैं कि आपका ये डोमेन सही है, और उसके बाद जो रेस्ट ऑप्शन है उसको आप नो करते हैं और फिर एंटर कर देते हैं। एंटर करने के बाद आप देखेंगे आपको एक नोटिफिकेशन आ गया, इंजॉय योर एस्केलेटेड ओपन लाइट स्पीड सर्वर। स्टेप क्या होगा दोस्तों, तो दोस्तों अब हम क्या करेंगे, अब हम अपना वर्डप्रेस इंस्टॉल करेंगे। वर्डप्रेस इंस्टॉल करने के लिए आपका जो पब्लिक आईपी है उसको आप कॉपी कर लीजिए। कॉपी करने के बाद आप इसको इनकॉग्निटो मोड में ओपन करिएगा। तो जैसे मैं यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ, उस इनकॉग्निटो मोड ओपन करने के बाद मैं यहाँ पे अपना आईपी एड्रेस कॉपी करूँगा और एंटर दबा दूँगा। जैसे ही मैं एंटर करूँगा तो देखिए मेरा यहाँ पे वर्डप्रेस इंस्टॉल करने का ऑप्शन आ गया है। अब आपको यहाँ पे मेक श्योर कि आपने इंग्लिश सेलेक्ट करा है, क्योंकि अगर आप किसी और लैंग्वेज को सिलेक्ट कर लेंगे तो आपका वर्डप्रेस जो है उस लैंग्वेज में दिखेगा, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो आप इंग्लिश मेक श्योर इसको सिलेक्ट करके रखते हैं। फिर उसके बाद कंटिन्यू पे सिलेक्ट करिएगा। कंटिन्यू पे सिलेक्ट करने के बाद आपको साइट टाइटल देना है। जैसा मेरा साइट टाइटल है गैजेटिक। यूज़र नेम आप कुछ भी दे सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पे एडमिन दे देता हूँ। पासवर्ड की जगह आप पासवर्ड थोड़ा इजी से रख लीजिए, क्योंकि यहाँ पे जो बाय डिफ़ॉल्ट पासवर्ड आता है वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होता है। तो मैं थोड़ा इजी सा पासवर्ड रख लेता हूँ। उसके बाद आपको कंफर्म पासवर्ड पूछेगा, तो आप इसको सिलेक्ट कर लीजिए। आपका ईमेल आईडी आप चाहे तो दे सकते हैं, जैसे मेरे केस में मेरा ईमेल आईडी मैं दे देता हूँ। उसके बाद आपको यहाँ पे दिखिएगा सर्च इंजन विजिबिलिटी। तो आप इसको मेक श्योर कि अनटिक रखें, क्योंकि अगर आप इसको सिलेक्ट कर देंगे तो आपका कोई भी ब्लॉग इंडेक्स नहीं होगा। तो मेक श्योर कि आपने इसको अनटिक रखा है, ये सिलेक्ट नहीं है। उसके बाद इंस्टॉल वर्डप्रेस पे क्लिक कर दीजिए आप। यहाँ पे आपको लॉगिन का ऑप्शन आ रहा है, तो आप इसको लॉगिन पे क्लिक कर दीजिए। उसके बाद और आप देखेंगे यहाँ पे आपका वर्डप्रेस इंस्टॉल हो गया है। अब आपको जो आपने यूज़र नेम और पासवर्ड क्रिएट करा था अभी, उसको आप टाइप करिए। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा था एडमिन। उसके बाद आपका पासवर्ड जो आपने लिखा था, जैसे मेरे केस में मेरा पासवर्ड मैं टाइप कर लेता हूँ और मैं इसको लॉगिन कर लूँगा। ये देखिए, तो मेरा वर्डप्रेस सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है और मेरा जो आईपी एड्रेस मैंने आपको दिखाया था 47.88.105.5 पे, इसी आईपी एड्रेस पे मैं एक बार उसको रिफ्रेश कर लेता हूँ। रिफ्रेश करने के बाद देखिए अभी भी तो मेरा यूआरएल चेंज नहीं हो रहा है और मेरा डैशबोर्ड, मेरा वर्डप्रेस ऑलरेडी इंस्टॉल हो चुका है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है कि आपका जब डोमेन आप यहाँ पे टाइप करेंगे तो डोमेन आपका अभी भी ओपन नहीं होगा। तो दोस्तों मेरा डोमेन जो है इस आईपी एड्रेस से कनेक्ट नहीं है अभी भी, क्योंकि जब मैं इस आईपी एड्रेस को सर्च करता हूँ तो मेरा डैशबोर्ड ओपन होता है, बट मैं अपना डोमेन सर्च करता हूँ तो मेरा अभी भी एरर आ रहा है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है कि आपको यहाँ पे आना है और सेटिंग पे जाना है। सेटिंग ऑप्शन पे जाने के बाद आप जनरल पे जाएंगे। जनरल पे क्लिक करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पे आपको वर्डप्रेस एड्रेस यूआरएल आ रहा है। तो मेक श्योर कि आप यहाँ पे अपना डोमेन एंटर करेंगे, जो आपका डोमेन है। जैसे मेरा डोमेन है https://www.gadgetic.com। तो मैं इसको कॉपी कर लूँगा और मैं इसको यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा। उसके बाद मैं साइट एड्रेस यूआरएल हमारा जो है वो भी मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा। साइट एड्रेस यूआरएल पेस्ट करने के बाद आप देखेंगे नीचे आपका साइड लैंग्वेज मेक श्योर इंग्लिश में है, क्योंकि अगर आप इसको चेंज करेंगे तो आपका पूरा डैशबोर्ड का जो लैंग्वेज है वो चेंज हो जाएगा। टाइम जोन आप कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं। आप अभी जिस रीजन में उस रीजन के हिसाब से टाइम जोन सिलेक्ट करिए। जैसे मैं अगर इंडिया में हूँ तो मैं +5:30 सिलेक्ट करूँगा, तो मैंने +5:30 सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद मैं इसको सेव चेंज पे क्लिक कर दूँगा। चेंज करने के बाद आपको क्या करना है, मैंने अपने डोमेन को क्लाउडफ्लेयर से कनेक्ट कर रखा है।
तो आपको क्लाउडफ्लेयर पे लॉगिन करना है। जैसे मैं यहाँ पे मैंने अपने क्लाउडफ्लेयर लॉगिन कर लिया। उसके बाद यहाँ पे मेरे बहुत सारे वेबसाइट्स थे, तो मैंने gadgeting.com सेलेक्ट कर लिया। जो भी चेंजेस करूँगा आईपी का वो यहीं से करूँगा। उसके बाद मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे आप देखेंगे DNS का ऑप्शन है, तो इसके ऊपर क्लिक करेंगे। आप DNS का ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे बहुत सारे रूल्स एडेड है ऑलरेडी। यहाँ पे ए रूल चेंज करूँगा। ए रूल इसलिए चेंज करूँगा क्योंकि मेरा जो आईपी जो पहले कनेक्टेड था मेरे डोमेन के साथ वो कुछ और था, बट अभी मेरा जो आईपी है वो दूसरा हो चुका है। मेरा नया आईपी देखेंगे, मेरा नया आईपी है 47.88.105.5। तो मैं इसको रिप्लेस कर दूंगा पुराने वाले से, जिसको मैं पहले यूज़ कर रहा था। तो मैं वापस से क्लाउडफ्लेयर पे आ जाऊँगा। क्लाउडफ्लेयर पे आने के बाद मैं यहाँ पे एडिट पे जाऊँगा और जो आईपी एड्रेस पहले था उसको रिप्लेस करके मैं नए वाले से अपडेट कर दूँगा और इसको मैं सेव चेंज पे क्लिक कर दूँगा। उसके बाद मैं वापस से अपने डोमेन को एक बार रिफ्रेश करूँगा। पहले देखिए यहाँ पे एरर आ रहा था, अब मैं इसको जैसे ही रिफ्रेश करूँगा तो ये देखिए दोस्तों मेरा डोमेन कनेक्ट हो गया है। करूँगा इस पर अपना पुराना बैकअप इंस्टॉल करूँगा और इसको फिर से उसी फॉर्म में लाऊंगा जिस फॉर्म में ये पहले था। इस पर वो सारे पेजेस सारे पोस्ट मैं वापस से अपलोड कर दूंगा। इसी तरीके से अपना वर्डप्रेस वेबसाइट को होस्ट कर सकते हैं बिल्कुल फ्री में, और आपको किसी भी तरीके की कोई पेमेंट देने की ज़रूरत नहीं है किसी को। आप बिल्कुल अलीबाबा क्लाउड को यूज़ करिए और पूरे 1 साल के लिए आप अपना डोमेन कनेक्ट कर लीजिए। और मुझे लगता है कि इससे बढ़िया होस्टिंग आपको शायद नहीं मिलेगा फ्री में, और वेबसाइट की स्पीड इससे काफ़ी अच्छी होने वाली है और काफ़ी अच्छा खासा आप ट्रैफिक ड्राइव कर सकते हैं अपने वेबसाइट पे इस होस्टिंग को यूज़ करके। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। दोस्तों अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको लाइक कमेंट और शेयर जरूर करिएगा। खासकर अपने उन दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए जिन्होंने अभी ब्लॉगिंग में एंटर करा है और वो किसी भी तरीके की होस्टिंग प्लान परचेज नहीं कर पा रहे जस्ट बिकॉज कि वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली है। तो ये वीडियो उनको काफ़ी हेल्प करेगा अपने वर्डप्रेस वेबसाइट को स्टार्ट करने के लिए, अपने ब्लॉगिंग कैरियर को स्टार्ट करने के लिए, या अगर वो सिर्फ वेबसाइट भी क्रिएट करना चाहते हैं और वो किसी भी तरीके का इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते तो ये वीडियो उनको काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। तो ये वीडियो उनको जरूर शेयर करिए और चैनल में पहली बार आए तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पे विजिट करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे बहुत सारे मैंने वीडियोस अपलोड करे। मैं यहाँ पे SEO रिलेटेड और गूगल एडवर्ड्स रिलेटेड वीडियोस अपलोड करता हूँ। तो अगर आप बिगिनर हैं तो ये वीडियोज़ आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है और आप बिना किसी इन्वेस्टमेंट का या बिना पैसे खर्च किए आप काफ़ी कुछ ऐसा सीख सकते हैं जो शायद आपने अभी तक नहीं सुना होगा या देखा होगा। तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को जरूर विजिट करें और इन वीडियोज़ को जरूर देखें। थैंक यू दोस्तों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।